हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे सारे। हाय हाय विकी, हाय निशा। डीएसए शीट करने से कितना फायदा है? बिकॉज शीट कोड तो पूरा ओशन है प्रॉब्लम्स का। आई थिंक करनी चाहिए शीट्स। शीट्स जो बना रखी है, बब्बर ने बना रखी है शीट, और गीक्स फॉर गीक्स की शीट है। दोनों दोनों बहुत अच्छी शीट्स हैं, पूरा का पूरा कवर्ड है। डेफिनेटली ट्राई। ठीक है। हाय 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 हाय। आप ही बना दो एक हिस्ट्री शीट। मैंने एक बहुत ही ज्यादा मिनिमल शीट बना रखी है, which I would recommend to someone who is going to give an interview in like 1 or 2 weeks. If you have an interview in 2 weeks, go refer to my pre-placement checklist. ठीक है। हेलो। ठीक है। आज हम लिंक लिस्ट करने वाले हैं। लिंक लिस्ट के अंदर बेसिक्स करेंगे। लिंक लिस्ट के क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इसके अंदर बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, ये सब। उसके बाद कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक समझने के लिए, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर आपकी अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है ना, देन लिंक लिस्ट इज लाइक अ पीस ऑफ केक। ठीक है। अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करो भैया। फॉर श्योर 1-2 महीने में करते हैं। ठीक है। लिंक लिस्ट बेसिक्स करने वाले हैं आज हम। एक सेकेंड, आई जस्ट शेयर इट। स्क्रीन दिख रही है, हमें दिख रही है, तो सबको दिख रही है। 3 वीडियो डाल दी। हाँ जी बिल्कुल। देखो लिंक लिस्ट क्या होता है, बात करते हैं। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर that includes a series of connected nodes where each node stores the data and the address of the next node. क्या हो गया, क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? एक्चुअली बहुत इजी तरीके से समझने वाला है। ठीक है। ज्यादा यहाँ पर डेफिनेशन में मत जाओ, हम एकदम बेसिक समझेंगे। ये होता क्या है लिंक लिस्ट, काम क्या होता है इसका, जरूरत क्या पड़ गई, करता क्या है लिंक लिस्ट। ठीक है जी। रिप्लेसमेंट चेकलिस्ट टेलीग्राम पर डाल दीजिए। बिल्कुल डाल दूंगा मैं, याद दिला देना मेरे को आज। ठीक है, मैं डाल दूंगा। ठीक है, याद तो है वैसे। होता क्या, देखो कि आपको डेटा स्टोर करना है लीनियरली। ठीक है। लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर करना है। लीनियर फॉर्म में डेटा स्टोर करना मतलब एक के बाद एक के बाद एक डेटा। जैसे कि आपके जो लिंक लिस्ट है या एरे है या स्टैक है या क्यू है, इनके अंदर लीनियर डेटा स्टोर होता है। लेकिन फिर नॉन लीनियर क्या होते हैं? नॉन लीनियर का एग्जांपल मुझे दे सकता है कोई? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई तो लिखो। ट्री, ग्राफ, बिल्कुल सही। दे आर द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। ट्री और ग्राफ। लेकिन लीनियर हमने देखा एरे होता है, उसके बाद लिंक लिस्ट होता है। तो लिंक लिस्ट की क्या जरूरत है जब हमारे पास एरे ऑलरेडी है? तो ये वाला डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अगली स्लाइड हमारी लिंक लिस्ट वर्सेस एरे ही है, जो समझ में नहीं आएगी अगर हमने नहीं समझा ठीक से। ठीक है। तो एरे हमें पता है एरे कैसे होता है। एरे आप बनाते हो तो आपको बताना पड़ता है एरे कितने साइज का है, जिससे कि मेमोरी के अंदर एक मेमोरी एलोकेट हो सके उतने साइज की, राइट। आप जब कोई एरे बनाते हो, सपोज करो दिस इज एन एरे ए, तो आप क्या लिखते हो? इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट 7, राइट। इस तरीके से आप लिखते हो। तो मेमोरी क्या करती है? मेमोरी अपने अंदर एक 7 साइज का, इंट साइज का एरे बनाते हैं। तो अगर इंट लेता है कितना, इंट कितनी बाइट लेता है मुझे बताओ? इंट कितनी बाइट लेता है? इंट का साइज क्या होता है? 4। बिल्कुल सही बात है। इंट 4 बाइट का होता है। तो यहां पर मेमोरी एलोकेट हो जाएगी आपकी 4/7 विच इज 28 बाइट, राइट। तो ये आपकी 28 बाइट की मेमोरी यहां पर स्टोर हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से इंटीजर काम, इंट एरे काम करता है। अगर आपका यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का होगा तो यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए साइज एलोकेट हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमारी काम करती है एरे। लेकिन लिंक लिस्ट क्या खास चीज है? लिंक लिस्ट के अंदर आप ऐसे बताते नहीं शुरुआत में। ठीक है। तो लिंक लिस्ट का एक फायदा तो ये हो गया कि आपको शुरुआत में बताने की जरूरत नहीं कि आपको कितने साइज की लिंक लिस्ट चाहिए। ठीक है। आपको शुरुआत में बताने की जरूरत नहीं कि आपको लिंक लिस्ट कितने साइज की चाहिए। तो ये एक बहुत ही कमाल की चीज हो गई कि हमें कई बार ऐसा चाहिए होता है कि हमें नहीं पता कि क्या क्या डलने वाला है इसके अंदर, फिर कितनी चीजें डलने वाली है। ठीक है। सपोज करो आप एक क्लास, आप एक ट्यूशन पढ़ा रहे हो। ठीक है। उस ट्यूशन में आपको नहीं पता कि मुझे जो ये रजिस्टर भरना है अटेंडेंस वाला, इसके अंदर कितने बच्चों का मुझे करना है। ठीक है। हो सकता है आज 30 बच्चे हैं, कल 2 बच्चे और आ जाए, फिर 3 बच्चे और आ जाए। ठीक है। बाद में आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, या फिर बच्चे छोड़ छोड़ के भी भाग रहे हैं बीच बीच में। तो आप चाहते हो डायनेमिक रहे। ठीक है।
तो लिंक लिस्ट एक तरीके से डायनेमिक है, उसके अंदर आप जितनी बड़ी चीजें डाल सकते हो। वो कैसे अचीव करता है ऐसा? वो ऐसा इसलिए अचीव कर पाता है क्योंकि इसके अंदर आपने कॉन्टिग्यूअस फैशन में आपने मेमोरी रखी, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस फैशन का मतलब क्या है कि सपोज करो ये जो ए है, इसको हमने देखा था वैसे एरे के अंदर, एरे को जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि दिस इज अ पॉइंटर टू, सपोज करो यहाँ मेमोरी लोकेशन है 2020, ठीक है। जस्ट मैंने मान लिया 2020 मेमोरी लोकेशन है, ये कुछ भी हो सकती है, मैंने बस मान लिया 2020, ठीक है। मत पूछना कैसे माना मानने तो दिया करो मेरे को। एक सेकेंड। तो इसके बाद वाली होगी 2024, 2024 फिर 2028, क्योंकि चार चार साइज है, राइट। तो यहाँ पर कॉन्टिग्यूअस फैशन में हमारी स्टोर होती है चीजें, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होती है। तो इसी वजह से आप यहाँ पर पता लगा पाते हो कि कौन सी जगह पर आप सिर्फ ये चीज स्टोर करते हो ए को, और आपको अगर बताना है कि मुझे थर्ड इंडेक्स बता दो कहाँ पर है 0 1 2 3, तो आप थर्ड इंडेक्स इजीली बता सकते हो। आपको पता है कि ए कहाँ पर है, ए है आपका 2020 पे, तो उसके अंदर आपको बस कुछ नहीं करना, 3 मल्टीप्लाई बाय जो साइज है इंट का 4 विच इज 12, तो ये हो जाएगा आपका 2032, और आप इजीली 2032 वाली लोकेशन पे जा सकते हो, राइट। 2032 वाले पे जाओगे, आप देखोगे हाँ ये हमारी थर्ड लोकेशन है। इस तरीके से आप काम करते हैं इसके अंदर। लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। लिंक लिस्ट के अंदर नोड होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स, ठीक है। यहाँ पर नोड का कंसेप्ट है। आपके पास एक नोड होती है, नोड किस तरीके से होती है, नोड कुछ इस तरीके से होती है कि नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डेटा पार्ट, ठीक है, ये पार्ट होता है डेटा वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर नेक्स्ट नोड का पॉइंटर। हर एक लिंक लिस्ट इसी तरीके से होगी, बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट ऐसी होती है। एक डबली लिंक लिस्ट भी होती है जिसके अंदर एक प्रीवियस भी पार्ट होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड में, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट ऐसी होती है इसके अंदर प्रीवियस पॉइंटर भी होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। फिलहाल के लिए सिंगली लिंक लिस्ट ध्यान देते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है और एक नेक्स्ट पार्ट होता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट, डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट, डेटा पार्ट नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, हर एक नोड के अंदर। तो अब इसके अंदर होता क्या, आप डेटा पार्ट के अंदर कोई भी डेटा रख सकते हो। जैसे आप एरे के अंदर, ये एरे था तो इसके अंदर आप डेटा रख सकते हो, राइट। यहाँ पर आप डेटा रख सकते हो कुछ भी, जैसे कि 4 14 20 24, तो ये आपका डेटा है, राइट। इसी तरीके से आप डेटा वाले पार्ट के अंदर कोई भी डेटा रख सकते हो। आप ये डेटा अगर int टाइप का ना हो तो आप इंटीजर रख दोगे, अगर ये डेटा आपने स्ट्रिंग टाइप का बनाया तो आप स्ट्रिंग रख सकते हो, अगर आपने डेटा कैरेक्टर टाइप का बनाया तो आप कैरेक्टर रख सकते हो, ठीक है। तो डेटा आप किसी भी टाइप का बना सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा, वो नेक्स्ट पॉइंटर आपकी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा कि अगली नोड कहाँ पर रखी है मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये जो नेक्स्ट है ना, ये बड़े काम का है, ये अगली नोड का पॉइंटर रखता है अपने अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल नोड्स बनती रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी लिंक लिस्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है। एक बार मैं ये नोड आपको बना के दिखाता हूँ कि ये ऐसी हवा हवा में कुछ भी नोड नहीं है। ये नोड एक्चुअली मेमोरी के अंदर कुछ होता है, ठीक है। मेमोरी के अंदर एक्चुअली ये होता है, कैसे दिखेगा वो मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए हम कोड करते हैं थोड़ा सा, और नोड का स्ट्रक्चर समझाता हूँ मैं कि ये नोड कैसे काम करती है। तो उसके लिए हम आते हैं अपने के अंदर, लिंक लिस्ट बेसिक्स, ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सबसे पहले आपको एक क्लास बनानी है, नोड क्लास, राइट। तो नोड की क्लास बनेगी, आप चाहो तो अंदर बना लो, इंटरनल क्लास बन जाएगी, या फिर आप बाहर बना लो, कहीं भी बना सकते हो। मैं बाहर बना रहा हूँ क्लास नोड। अंदर मैंने आपको बताया एक डेटा वाला पार्ट होता है, ठीक है। सपोज करो इंट टाइप का डेटा हमें रखना है, ठीक है, इंटीजर टाइप का, तो इंट डेटा, और मैंने आपको बताया एक नेक्स्ट नोड का पॉइंटर रखना है, ठीक है। तो जो पॉइंटर का टाइप होगा वो नोड टाइप ही होगा, नोड नेक्स्ट। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, पब्लिक नोड, जो कि डेटा लेके अपने आप को इनिशियलाइज करता होगा, int data this dot data equals to data। तो इस टाइप की नोड क्लास बन गई, ठीक है। ये नोड क्लास हमारी बन गई है। इस नोड क्लास की हेल्प से आप लोग
लिंक लिस्ट बनाओगे, ठीक है, तो मल्टीपल नोड के ऑब्जेक्ट बनाते रहोगे आप। कैसे बनेंगे ये आपको बना के दिखाता हूँ कि आपने पहले नोड बनाई, सपोज करो n1 इक्वल्स टू न्यू नोड, इसके अंदर आपने डेटा पास कर दिया 10, तो ये 10 टाइप की नोड है, मेमोरी में कहीं ना कहीं रखी होगी। आपने फिर नोड n2 बनाई, न्यू नोड, आपने डेटा डाल दिया 20, ये भी एक और नोड बनेगी, 2 नोड बन गई हमारी, एक और नोड बनाते हैं n3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 नोड बना लिए और तीनों के अंदर कुछ कुछ डेटा हमने पास कर दिया, तो हमें पता है 3 नोड बन गई होगी, मेमोरी में कहीं ना कहीं रखे होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या क्या होगा कि मैंने आपको बताया 3 नोड बन गई हमारी, एक नोड ये है जिसके अंदर 10 रखा हुआ है डेटा वाले पार्ट में, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या रखा हुआ, तो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर नल रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नल रखा हुआ है, एक और नोड बन गई कहीं पे मेमोरी के अंदर जिसके अंदर 20 रखा हुआ है और नेक्स्ट में नल है, और एक और नोड बन गई कहीं पे जिसके अंदर 30 रखा हुआ है और नेक्स्ट पे नल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 नोड रखी है मेमोरी के अंदर। अब हम क्या चाहते हैं, इनकी एक लिस्ट बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि n1 के बाद n2 है और n2 के बाद n3 है, तो मुझे किसी भी तरीके से इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं चाहता हूं ये कनेक्शन बैठे, ये कनेक्शन में कैसे बिठा सकता हूं, तो आपको याद होगा इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंटर भी है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर है। यहाँ पे ये जो चीज है इसका नाम है नेक्स्ट, इसका नाम है नेक्स्ट, इसका नाम है डेटा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, दिस इज माई n1, ठीक है, n1 इसको पॉइंट कर रहा है, n2 विच इज पॉइंटिंग टू दिस, और n3 विच इज पॉइंटिंग टू दिस, राइट। इस तरीके से मेरे पास 3 नोड है, n1 n2 n3। मैं क्या करूंगा, n1 के नेक्स्ट को n2 को पॉइंट करा दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, n1 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू n2, उसके बाद n2 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू n3, ठीक है। ऐसा करते ही क्या होगा कि ये जो नेक्स्ट है ना, ये नेक्स्ट जो है यहाँ पर n2 जहां पे रखा होगा उसका एड्रेस का लोकेशन आ जाएगा। ये होता है आपका C++ के अंदर, ठीक है। जावा के अंदर आप रेफरेंस को पॉइंट कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली इसका रेफरेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो चीज है, ये जो नेक्स्ट चीज है, इसके अंदर हम स्टोर कर लेंगे इस n2 के रेफरेंस को, तो वो रखा होगा मेमोरी में कहीं ना कहीं, ठीक है। ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हमें मेमोरी में पता होगा मेमोरी में कहीं ना कहीं n2 रखा होगा। हमने ये जो n2 का रेफरेंस है, ये जो n2 का रेफरेंस है, इसको इधर डाल देना है n1 के अंदर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे ये एक लिंक बना देगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, n2 डॉट नेक्स्ट n3 को पॉइंट कर रहा है, तो अभी नल को पॉइंट ना करके n3 का जो रेफरेंस होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि n2 यहाँ आ गया है और n3 यहाँ आ गया है, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट है, n2 डॉट नेक्स्ट इज नाउ n3, और n3 का नेक्स्ट तो अभी भी नल को पॉइंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी एक लिंक लिस्ट बन जाती है। n2 वर्सेस n2 डॉट नेक्स्ट में क्या डिफरेंस है, n2 n2 इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको मेमोरी रेफरेंस समझना तो मैं बताता हूँ किस तरीके से हो रहा है कि ये मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने बताया कि ये n1 है, ठीक है। n1 सपोज करो 2020 पे कहीं पे n1, ठीक है, एंड दिस इज n1। और कहीं पे सपोज करो 3050 पे n2 चला गया, और कहीं पे सपोज करो 1020 पे n3 रखा हुआ है, इस तरीके से सपोज करो रखा हुआ है, ठीक है। ये मेमोरी रेफरेंसेस हैं अगर। अब तो अब क्या होगा कि n1 के नेक्स्ट में दिस जगह पे, इस जगह पे आ जाएगा 3050, में थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इधर आएगा 3050, ठीक है। और फिर मैंने लिखा n2 डॉट नेक्स्ट इज n3, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 1020, ठीक है। तो इससे इस टाइप की यहाँ पर लिंकिंग बन जाएगी, ऑलराइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी लिंक लिस्ट बनती है, और इसकी हेल्प से ही हम काफी सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। पहली चीज तो ये अचीव कर पा रहे हैं कि हमें साइज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है हम डायनेमिकली कहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रहा है, देख रहे हो, कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई चीज कहीं पड़ी है। एरे के अंदर कॉन्टिगुअस फैशन में रखे हुए, 2020 के बाद 2024, 28, 32, इस तरीके से। यहाँ पर कुछ भी कंटिन्यूअस तरीके से नहीं रखा हुआ है, सब कुछ मेमोरी में कहीं कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। हर नोड कहीं ना कहीं रखी हुई है मेमोरी के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि बताने की जरूरत नहीं साइज कहाँ कितना होगा। और दूसरी चीज ये कि आप कभी भी इसके अंदर नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो। जब भी आप नया एलिमेंट ऐड करोगे तो वो नई पहले उसकी ऑब्जेक्ट बनेगी, फिर उस ऑब्जेक्ट का आप रेफरेंस दे सकते हो लास्ट नोड को, उससे आपकी लिंक लिस्ट में वो चीज ऐड हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा और भी मल्टीपल फायदे होते हैं जो हम देखेंगे अगले। पहले एक बार जो मैंने कोड किया उस कोड के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ आपको।
सेम चीज करके, तो ये मैंने जो बना दिया ना, इसके अंदर बोलूंगा n1 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू n2 एंड देन n2 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू n3। इस तरीके से वो लिंकिंग हमारी हो गई है। और एक और चीज होता है यार, लिंक लिस्ट के अंदर में एक कंसेप्ट होता है विच इज कॉल्ड हेड। ठीक है, हेड मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। तो हेड होगा हमारा जहां से हम स्टार्ट करना चाहते हैं इस लिंक लिस्ट को, तो एक नोड हेड इक्वल्स टू n1, दिस विल बी पॉइंटिंग टू द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो मैंने बोल दिया कि जो पहली नोड है ना, दिस इज आल्सो द हेड, तो इसको हेड भी पॉइंट कर रहा होगा। ये जो हेड है, n1 है, n3 है, n2 है, these are all just references, they don't hold any memory। ठीक है, मेमोरी के अंदर ये अलग अलग मेमोरी के अंदर कुछ जगह नहीं होल्ड कर रहे। ठीक है, these are just variables जो कि हमारी स्टैक मेमोरी के अंदर होते हैं। ठीक है, हीप मेमोरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली बने हुए हैं। स्टैक मेमोरी के अंदर हेड रखा हुआ है, n1 रखा हुआ है, n2 रखा हुआ है, n3 रखा हुआ है। they are just references to those memory location in heap। तो ये सब अभी भी पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन आप जब ट्रैवल करोगे इसके अंदर, जैसे हम देखेंगे ट्रैवल करेंगे, तो हमें सिर्फ अगर हेड का पॉइंटर पता है, अगर हमें सिर्फ ये पता है ना, ये अगर सिर्फ हमें हेड पता है, तो हम पूरी की पूरी लिंक लिस्ट में ट्रैवल कर सकते हैं इजीली। हम जाएंगे हेड पे, फिर हम जाएंगे हेड के नेक्स्ट पे, फिर हम उसके नेक्स्ट पे जाएंगे। इस तरीके से हम ट्रैवल कर सकते हैं पूरी की पूरी लिंक लिस्ट के अंदर। लास्ट वाले में नल होगा। हाँ जी, अब जरा इसके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। जो आप कह रहे हो ना, वो यहाँ देखो, का नेक्स्ट फंक्शन कहाँ से लाओगे? नेक्स्ट कोई फंक्शन है ही नहीं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देख रहे हो, ये नोड क्लास है। देख रहे हो, ये नोड क्लास है। इस नोड क्लास के अंदर दो चीजें हैं, एक तो डेटा है, इंट डेटा, और दूसरा है नोड नेक्स्ट। तो मैं इसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर नेक्स्ट तो कॉल कर ही सकता हूँ, राइट? मतलब नेक्स्ट तो मैं एक्सेस कर ही सकता हूँ। दीज आर जस्ट, मैंने क्या बताया था, हर क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो स्टेट्स होते हैं, दूसरा बिहेवियर होता है। दीज आर जस्ट स्टेट्स, डेटा एंड नेक्स्ट, दीज आर जस्ट स्टेट्स जो कि मैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ। लास्ट पता कैसे चलेगा? लास्ट पता चल जाएगा जिसका नेक्स्ट नल होगा वो लास्ट होगा, राइट? लिंक लिस्ट वहां खत्म होती है जिसका नेक्स्ट नल होता है। नेक्स्ट का पता, नेक्स्ट का टाइप क्या है? नेक्स्ट का टाइप ये रहा, नोड। देख लो, नेक्स्ट इज ऑफ नोड टाइप। तो ये बेसिकली स्टैक मेमोरी के अंदर रेफरेंस है। आप एक्चुअली में वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं डाल रहे पूरा का पूरा, आप बस उसका रेफरेंस डाल दे रहे हो। मैं देखो, मैं दोबारा से बताता हूँ। ये न्यू नोड जब बनती है ना, तो एक हीप मेमोरी होती है, एक स्टैक मेमोरी होती है। न्यू नोड जब बनाई आपने, तो हीप मेमोरी के अंदर वो एक्चुअली मेमोरी एलोकेट हो गया, जिसके अंदर ये डेटा रखा हुआ है, 10 रखा हुआ है। तो इस स्टैक मेमोरी के अंदर आपने n1 बनाया, एक वेरिएबल नेम, जिसको आपने पॉइंट करा दिया उस जगह पे। ठीक है, कि n1 पॉइंट कर रहा है इस जगह पे। सिमिलरली n2 बनाया, n2 भी पॉइंट कर रहा है दूसरी जगह पे, n3 पॉइंट कर रहा है तीसरी जगह पे। दीज आर जस्ट रेफरेंसेस। तो ये तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो क्लास के अंदर, राइट? ये आपने सिर्फ रेफरेंस डाला है, ना कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डाला है। या ये नोड नेक्स्ट हो गया, नल पॉइंटर रेफरेंस नहीं आया क्या? एकदम से अलग चीज है। कहां से? मैं n1.x को सेट कर रहा हूं, ना कि मैं गेट कर रहा हूं। ठीक है, n1.next मैंने बस सेट किया यहाँ पे कि n1 का नेक्स्ट जो है वो ये हो जाएगा। सेट करते टाइम थोड़ा ना आता नल पॉइंटर एक्सेप्शन। जब आप किसी नल के ऊपर कोई चीज ढूंढने का ट्राई करो, तब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। रेफरेंस भी तो क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं, नहीं, रेफरेंस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। रेफरेंस तो बस एक वेरिएबल होता है यार। रेफरेंस इज जस्ट अ वेरिएबल। ये n1 is just a variable, n2 is also just a variable. These are just variables. This thing is a thing जो कि मेमोरी में रखी हुई है। न्यू नोड, दिस इज अ थिंग जो मेमोरी में कहीं रखा हुआ है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम रेफर कर रहे हैं n1 के थ्रू। आपको थोड़ी सी जावा यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। जावा को थोड़ा सा यार कंट्रोल में लाओ अपनी, क्योंकि अगर जावा ही नहीं आएगी तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, जावा पढ़ो थोड़ी सी जाकर। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि अब वो डिफरेंसेस हमें क्लियर होंगे धीरे धीरे करके। लिंक लिस्ट वर्सेस एरे। एरेज आर स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस लोकेशन, लिंक लिस्ट आर नॉट स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस लोकेशन। ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, कि जिस तरीके से एरे में यहाँ पे कंटीग्यूअस फैशन में रखा हुआ है, लिंक लिस्ट में कहीं कहीं रखी हुई है मेमोरी। ठीक है, नॉन कंटीग्यूअस फैशन में रखी हुई है। एरेज आर फिक्स्ड इन साइज, लिंक लिस्ट आर डायनामिक इन नेचर। एरे को आपने एक बार बना दिया तो उसका आप साइज चेंज नहीं कर सकते, आपको नया एरे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अलग साइज का, उसके बाद फिर कॉपी करना पड़ेगा। तो पुराने वाले एरे का साइज कभी भी चेंज नहीं होता। मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब क्या है? पहले ही पता चल जाता है कंपाइलर को कि अच्छा इतना इसका साइज है, तो मेमोरी उसी टाइम एलोकेट कर दी जाती है।
और लिंक लिस्ट के अंदर मेमोरी इज लोकेटेड एट रन टाइम, रन टाइम पे आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं और उस टाइम पर नई जगह पे उनको मेमोरी में डाल दिया जाता है। यूजेस लेस मेमोरी देन लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के अंदर आपकी मल्टीपल चीजें बन रही होती है, राइट, आपके ऑब्जेक्ट बन रहे होते हैं, आपके रेफरेंसेस बन रहे होते हैं, तो उसलिए वहां पर ज्यादा मेमोरी लग रही होती है, एरे के अंदर कम लग रही होती है, बिकॉज स्टोर बोथ द डेटा एंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो हर नोड के पास डेटा भी है और उसका नेक्स्ट नोड का रेफरेंस भी है, तो दो चीजें रखने के लिए उसके पास ज्यादा मेमोरी यूज होती है। एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड इजीली, अगर कोई भी एलिमेंट आपको एक्सेस करना तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था मेरे को थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना था, तो थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करने के मैंने फॉर्मूला लगाया कि मेरे पास शुरुआत वाला पॉइंटर क्या है, मुझे एलिमेंट कौन सा एक्सेस करना है और हर एक एलिमेंट का साइज कितना है, क्योंकि मुझे पता है ये सब के सब कंटीन्यूअस फैशन में रखे हुए हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना बड़ा इजी है मेरे लिए। यहाँ लिखा हुआ एलिमेंट एक्सेसिंग रिक्वायर्स द ट्रैवर्सल ऑफ होल लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के अंदर अभी हम ट्रैवर्सल देखेंगे भी कि लिंक लिस्ट में जो आपको ट्रैवर्स करना होता है और आपको बताना है थर्ड एलिमेंट, तो थर्ड एलिमेंट के पास आप डायरेक्टली कहीं से जा नहीं सकते कोई फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि थर्ड एलिमेंट कहीं भी पड़ा हो सकता है मेमोरी के अंदर, आपको नहीं पता, तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है पूरी लिंक लिस्ट में, थर्ड तक जाना पड़ता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन टेक टाइम, लिंक लिस्ट के अंदर एक खास बात है कि इंसर्शन और डिलीशन जो होते हैं वो फास्टर होते हैं, एरे के अंदर टाइम लगता है, तो एक ये दूसरा फायदा ये भी हो गया। दूसरा फायदा कैसे हो रहा है मैं समझाता हूँ आपको। लिंक लिस्ट के अंदर जब आपको एक नया एलिमेंट डालना तो आप क्या करोगे, ये आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसने इसको पॉइंट करा, इसने इसको पॉइंट करा, एंड दिस इज योर हेड। डेटा किसी भी टाइप का वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सपोज करो मैंने कुछ भी रख दिया यहाँ पर 10, 20 और 30, सपोज करो मुझे नया डेटा ऐड करना है विच इज लाइक 100, ठीक है, जो मुझे यहाँ ऐड करना है इस जगह पे, तो मुझे करना क्या है, बस इसका जो नेक्स्ट है वो 20 को पॉइंट ना करा के इसका नेक्स्ट मैं इसको पॉइंट करा दूंगा और फिर इसका नेक्स्ट मैं 20 को पॉइंट करा दूंगा, तो इससे मेरी वो नई नोड बीच में कहीं भी ऐड हो जाती है, राइट। तो लिंक लिस्ट में ये फायदा होता है कि आप कहीं भी बीच में कोई भी नोड इंसर्ट कर सकते हो। वहीं पे अगर आपको एरे में सेम काम करना है, सपोज करो एरे है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और सपोज करो आपको 100 ऐड करना है, पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो एरे के अंदर एलिमेंट इतने डले हुए हैं इसके अंदर जगह भी है डालने के लायक, अगर जगह है तभी डालना, वरना एक एलिमेंट गायब होने वाला है, ठीक है। और अगर सपोज करो आपको इस जगह पे एलिमेंट डालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर, राइट। ऐसा नहीं कि 30 खो जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है, कि 30 की जगह पर नहीं डालना है एलिमेंट, आपको बीच में एलिमेंट डालना है, 20 और 30 के बीच में एक एलिमेंट डालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सारे के सारे एलिमेंट राइट शिफ्ट करने पड़ेंगे, एक तो 30, 40, 50 एक राइट शिफ्ट होंगे, पहले 30 इधर, 40 इधर और 50 इधर, इस तरह से राइट शिफ्ट होंगे एक एक करके, और फिर 100 आएगा इस जगह पर, राइट। तो इंसर्शन जो होता है इसके अंदर ये होता है आपका बिग ऑफ एन ऑपरेशन, जबकि यहाँ पर जो होता है वो आप मतलब यहाँ पे भी फाइंड तो करना ही पड़ता है किस जगह पे आपको करना है, तो इधर भी बिग ऑफ एन होता है, लेकिन यहाँ पे ये इफिशिएंट है क्योंकि आपको स्वैपिंग नहीं करनी पड़ती, नो स्वैपिंग, ठीक है, तो दिस वे इस तरीके से इफिशिएंट है। और सिमिलरली डिलीशन का भी सेम सीन होता है, अगर आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है, सपोज करो मुझे यहाँ से 20 डिलीट करना है, तो अगर मुझे 20 डिलीट करना हुआ तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि 20 वाली जगह पर नल डाल दूंगा, नहीं, एरे के अंदर जो इंटीजर है वहां पे कोई खाली स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है, मेमोरी के अंदर कोई ब्लैंक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मेमोरी में आपने कुछ भी नहीं रखा, खाली है मेमोरी, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये चीज अचीव करनी है तो हम क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट को एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, समझ रहे हो, तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा, 10, 100 आएगा इधर, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा एंड देन 50 आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 20 यहाँ से डिलीट होता है। तो डिलीशन भी आपका बिग ऑफ एन टाइम लेता है, वहीं पे लिंक लिस्ट के अंदर आप जाओगे उस जगह पे और जगह के एलिमेंट को डिलीट कर दोगे। ये इंसर्शन और डिलीशन एक्चुअली हम देखने वाले हैं, ट्रैवर्सल देखेंगे, इंसर्शन देखेंगे और डिलीशन देखेंगे, ठीक है। ट्रैवर्स करने के लिए नेक्स्ट ही यूज करेंगे हम, यस। अब बताओ कोई दिक्कत, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों केस में बिग ऑफ एन आ रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इफिशिएंट क्या रखा है यहाँ पे, देख रहे हो, इंसर्शन ऑपरेशन टेक्स टाइम, इंसर्शन ऑपरेशन, डिलीशन ऑपरेशन आर फास्टर, फास्टर है, फास्टर किस लिए, क्योंकि यहाँ पर स्वैपिंग नहीं करनी पड़ती, आप बस ट्रैवल करते करते नेक्स्ट 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 करते रहते हो। एरे केस में क्या है, एरे केस में सपोज करो
सपोज करो एरे के अंदर आपको फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना है और 1 मिलियन नंबर है, तो 1 मिलियन नंबर्स को आपको लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। वहीं लिंक लिस्ट में क्या है, फर्स्ट जगह पर जाओ और उस जगह को डिलीट कर दो बस, ठीक है, नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड। तो 1 मिलियन नंबर्स को स्वैप नहीं करना पड़ेगा, तो ऑन एन एवरेज ये लेस टाइम लेता है, ठीक है जी। तो अब जरा ट्रैवर्स करके देखते हैं एक लिंक लिस्ट के अंदर। एक लिंक लिस्ट पहले बनाते हैं और उस लिंक लिस्ट के अंदर देखते हैं कि कैसे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। क्वेश्चन आया था ये अभी कि लिंक लिस्ट के अंदर पता कैसे चला कि ट्रैवल कैसे होगा। लिंक लिस्ट का साइज पता कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बिग ऑफ एन में ही पता चलेगा, लेकिन अभी हम क्वेश्चन भी करके देख लेंगे लिंक लिस्ट का साइज कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। सपोज करो दिस इज योर लिंक लिस्ट, और ये नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। लास्ट वाला एलिमेंट हमेशा नल को पॉइंट करेगा, या फिर जो एलिमेंट नल को पॉइंट करता है वो लास्ट एलिमेंट माना जाएगा। पहला एलिमेंट हेड होगा, दिस इज योर लिंक लिस्ट, राइट। डेटा के अंदर कुछ भी रखो फर्क नहीं पड़ता हमें। सपोज करो डेटा के अंदर रखा हुआ है 1, 5, 2 और 3, ठीक है। डेटा में सपोज करो ये रखा हुआ है, मुझे इसके अंदर ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने के लिए क्या तरीका होता है, देख लो, तरीका हमेशा यही सेम रहने वाला है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वैल्यू बनाएंगे या फिर करंट वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। करंट बनाते हैं, ये हमारा करंट वेरिएबल है जो कि हेड को पॉइंट करेगा, और वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नेक्स्ट, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। बस ये करते रहना है। इसको मैं ड्राई रन बाद में करूंगा, पहले मैं कोड करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा कोड एक्चुअली। सपोज करो दिस इज योर लिंक लिस्ट, ऐसा करते हैं इसके अंदर कुछ एलिमेंट और भी भर लेते हैं, n1 n2 n3 n4 n5 n6, and then elements are like 40, 50 और 60, and then सपोज करो इस तरीके से बना हुआ है n3 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू n4 n4 और n5 और n6 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वो लिंक लिस्ट तो बन गई है, यहाँ पर हमारी लिंक लिस्ट बन चुकी है, लेकिन इस लिंक लिस्ट में ट्रैवल कैसे करें, इसके एलिमेंट कैसे मिलेंगे हमें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ट्रैवर्सल वाला फंक्शन बनाना है, तो मैं ऊपर बना देता हूँ, प्रिंट नाम से बना देता है, ठीक है। मैं सबसे प्रिंट करना चाहता हूँ, सपोज करो वॉइड प्रिंट लिंक लिस्ट, ठीक है। एल का मतलब लिंक लिस्ट। आपको चाहिए सिर्फ हेड पॉइंटर, हेड पॉइंटर तो हम पूरी लिंक लिस्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक नया रेफरेंस बनाता हूँ, नोड करंट इक्वल्स टू हेड, एक नया रेफरेंस बन गया। while current is not equal to null, जब तक करंट मेरा नल ना हो जाए तब तक करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करते रहना है, और करंट नल नहीं है अभी, तो प्रिंट कर लेते हैं करंट के डेटा को, करंट डॉट डेटा, और यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ। ऐसा करते हैं इसके अंदर ये भी बना लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेटा के बाद एक एक्स्ट्रा ये लगा हुआ, लेकिन उसको इग्नोर कर देना, और ऐसा करते करते हम चलेंगे। उसके बाद फिर करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं नीचे यहाँ पे एंड, और इसको ट्रैवल कराते हैं, प्रिंट लिंक लिस्ट, एक सेकंड, स्टैटिक वॉइड प्रिंट लिंक लिस्ट, इसके अंदर हमने हेड पास कर दिया व्हिच इज द स्टार्टिंग नोड। इधर चला के देखते हैं, यहाँ देख रहे हो प्रिंट हो रहा है, सारे एलिमेंट में हम जा रहे हैं, फिर फाइनली ये लास्ट में एंड भी प्रिंट हो गया। कोई दिक्कत? भैया व्हाई कांट वी यूज नेक्स्ट 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 3 टाइम्स? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोड में आप ऐसे करोगे नहीं बार बार, क्योंकि आपको नहीं पता ना लिंक लिस्ट आपकी 2 साइज की है कि 5 लाख साइज की है। 5 लाख बार तो नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे नहीं। ये तो वही बात होगी, भैया मेरे को 100 तक नंबर प्रिंट करने में 1 2 3 4 से सॉफ्ट क्यों नहीं कर दे रहा, राइट। लास्ट में नल नहीं डाले हैं, लास्ट में नल डालने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप एक नई नोड का पॉइंटर बनाते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पर n1 का पॉइंटर बनाया, तो उस टाइम पर n1 का नेक्स्ट नल ही होगा,
जो आपने देखो यहाँ पे एक नया जो कंस्ट्रक्टर से आप बना रहे हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं नेक्स्ट को सेट नहीं कर रहा, नेक्स्ट को मैं सेट नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट मेरा नल ही रहेगा, राइट। तो सभी नोड का पॉइंट, सभी नोड्स का जो नेक्स्ट है वो नल है, लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ n1 से लेकर n5 तक की नोड्स के नेक्स्ट को मैं सेट कर देता हूँ। देख रहे हो n1 से लेकर n5 के नेक्स्ट मेरे सेट हो चुके हैं, बस एक n6 रह गया सेट करना, तो मैंने n6 को सेट नहीं करा, n6 के नेक्स्ट को सेट नहीं करा, तो n6 का नेक्स्ट नल ही रहेगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए इसका यूज कहाँ होगा और यहाँ एंड कैसे आ गया। एंड तो बस मैंने लिखा है यार, यहाँ पे पढ़ तो लो कोड को, ठीक है, जिससे पता चल जाए कि हाँ एंड हो गया। लिंग्विस्ट का यूज कहाँ पे होता है, लिंग्विस्ट का यूज एक्चुअली काफी सारे क्वेश्चंस में होता है, काफी सारी जगहों पे होता है, हम देखेंगे अभी। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर आप लिंक लिस्ट लगाते हो तो ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, ठीक है। कुछ तो था कि ड्राई रन करना था, हाँ ड्राई रन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो मैं ड्राई रन ना ऐसे नहीं करता हूँ, मैं ना यहाँ पर ड्राई रन के लिए इसको यहाँ ड्राई रन करता हूँ। देखो हो क्या रहा है, मैंने बनाया करंट, करंट इक्वल्स टू हेड, ठीक है। तो एक करंट पॉइंटर है जो कि हेड को पॉइंट कर रहा है, हेड हमें गिवन था पहले से ही। वाइल करंट इज नॉट नल, तो क्या करंट नल है, हमने देखा करंट नल तो नहीं है, ठीक है। करंट तो एक्चुअली किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, तो करंट नल नहीं है। तो ऐसा करते हैं, करंट के डेटा को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम अंदर जाएंगे और करंट का डेटा प्रिंट कर देंगे। तो करंट का डेटा क्या है 1, तो हमने कर दिया 1 प्रिंट, और उसके बाद हमने एरो भी लगा दिया। ये एरो हमने खुद लगाया, आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा लगा सकते हो, मैंने एरो लगाया बस ऐसे ही। उसके बाद करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट का नेक्स्ट क्या है, करंट का नेक्स्ट है ये, राइट। तो करंट फिर करंट के नेक्स्ट को पॉइंट कर जाएगा, विच इज दिस, ठीक है। करंट का नेक्स्ट इस वाली, ये देखो, ये करंट का जो नेक्स्ट था इस जगह पे, इस नोड का रेफरेंस रखा हुआ था, राइट, अगले नोड का रेफरेंस रखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, इस नोड के रेफरेंस को लिखाया यूजिंग करंट डॉट नेक्स्ट, और फिर करंट को मैंने उधर ही पहुंचा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट हो रहा है। तो मेरा करंट अब आगे आ चुका है। अब मैं चेक करूंगा करंट नल है, देखा करंट नल नहीं है, तो करंट के डेटा को प्रिंट कर देते हैं। करंट का डेटा है 5, 5 के बाद मैंने एरो प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया, तो करंट फिर आगे चला जाएगा दोबारा से, करंट आ जाएगा यहाँ पे। मैं चेक करूंगा करंट नल है, देखा करंट नल नहीं है, तो फिर प्रिंट कर देते हैं करंट को दोबारा से, और फिर ये प्रिंट कर देते हैं, और फिर करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, तो करंट आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है। फिर चेक किया करंट नल है, देखा करंट नल नहीं है, तो फिर प्रिंट करते हैं करंट के डेटा को 3, और फिर ये प्रिंट करते हैं, फिर करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। अब करंट आ जाएगा नल पे, ठीक है। कि करंट का जो नेक्स्ट था वो नल था, तो करंट इक्वल्स टू नल हो जाएगा फिर, ठीक है। अब करंट हो जाएगा नल, तो ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो हम वाइल लूप से बाहर निकल जाएंगे। वाइल लूप से बाहर निकल गए तो उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे एंड, तो हमने यहाँ पर एंड प्रिंट कर दिया फिर, ठीक है, एंड यहाँ से आया। तो इस तरीके से आप अपनी लिंक लिस्ट के अंदर ट्रैवर्सल कर सकते हो, और फिर चाहो तो कुछ भी कर सकते हो इसके डेटा के साथ, प्रिंट कर दो, चाहे डेटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप इस डेटा के साथ, कुछ भी। लिंक लिस्ट को सॉर्ट कैसे करेंगे, मल्टीपल तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स आप लगा सकते हो, कुछ ऐसा खतरनाक नहीं होता, बहुत ईजी होता है। इवन मैंने शायद दिया भी हुआ इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में, बबल सॉर्ट कर दो, मर्ज सॉर्ट कर दो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लिंक लिस्ट को वो कर सकते हो। भैया सिस आउट लीड कोड पे काम नहीं करता क्या, सिस आउट नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा लिखा करो, शायद वहां पे काम करता तो है, हाँ करता तो है काम, वरना डीबग कैसे करोगे। या ये तो कॉन्टिगस हो रहा है, नहीं कॉन्टिगस नहीं हो रहा यार, ये मेमोरी में अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, बस इनका मेरे पास रेफरेंस रखा हुआ है, इसी वजह से इनको देख के लग रहा है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन मेमोरी में ये एक्चुअली कंटिन्यूअसली नहीं रखे हुए हैं, अलग अलग जगह रखे हुए हैं। मे बी जो 1 है वो कहीं रखा होगा, मैंने जैसे आपको पहले बताया था 1 यहाँ रखा है, तो 2 कहीं और रखा हो सकता है, 3 कहीं और रखा हो सकता है, ठीक है, और 4 कहीं और रखा हो सकता है। ये अलग अलग रखे हो सकते हैं, लेकिन मेरे को इनका रेफरेंस अभी भी मिल रहा है, ठीक है विक्की। इंसर्ट एट टेल, हाँ इंसर्ट अभी हम देखेंगे, इंसर्ट ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है। Does reference is actually playing the role of address,
वो अलग अलग चीजें हैं यार। आप ना दोनों कंफ्यूज मत करो, सी प्लस प्लस और जावा कंफ्यूज मत करो। यहाँ पे जावा के तरीके से समझोगे तो दिस इज ऑल रेफरेंस। जावा में कोई भी एड्रेस वैड्रेस किस टाइप का सीन नहीं होता, ठीक है। जावा के अंदर ऑल यू हैव आर रेफरेंसेस, यू डोंट गेट द एक्चुअल एड्रेस ऑफ योर मेमोरीज। तो वहां पे आप रेफरेंस बना के रख रहे होते हो। सी प्लस प्लस या सी के अंदर आप क्या करते हो, एक्चुअली जो एड्रेस होता है ना वो आप स्टोर करते हो नेक्स्ट पॉइंटर। तो वहां पे जो नेक्स्ट होता है वो एड्रेस होता है, तो यहाँ पर हम रेफरेंस रख रहे होते हैं, बस दिस इज द डिफरेंस। भैया फर्स्ट में मेरा एक डाउट है, अगर फर्स्ट नोड में डेटा नल हुआ तो फर्स्ट की जगह व्हाइल लूप चलेगा? अगर फर्स्ट के अंदर डेटा नल है तो करंट डॉट डेटा की जगह नल प्रिंट हो जाएगा, राइट। देखो करंट डॉट डेटा अगर नल है तो बस करंट डॉट डेटा की जगह नल प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको जो डेटा है ना वो उस टाइप का होना चाहिए जो कि नल सपोर्ट कर सकता है। जैसे इंट में नल नहीं डाल सकते आप, लेकिन अगर आपने यहाँ पे इंटीजर बनाया तो आप नल यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। वहां पे आप डेटा के अंदर नल पास कर सकते हो। यहाँ पे ये नल टाइप का डेटा आप डालोगे तो वहां चल जाएगा नल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा एक चीज और बताता हूँ कि एक जेनेरिक्स होता है, एक सेकंड कुछ गलती कर दी मैंने। जेनेरिक सपोर्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। आप क्लास चाहो तो जेनेरिक टाइप की बना सकते हो। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये नोड है ना, ये अभी हमने इंटीजर टाइप की बनाई है। आप चाहो तो ऐसा कुछ करना चाहते हो जैसे लिंक लिस्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर हम किसी भी टाइप का लिंक लिस्ट एरे लिस्ट बना सकते हैं, राइट। तो उसके लिए जेनेरिक्स होता है, जो आप अगर जावा आती है थोड़ी बहुत, जावा के अंदर बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है लाइक दिस। आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया टी, टी नाम दे दिया मैंने, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। चाहो तो ई दे दो, ए दे दो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो आप ये दे दो। मैंने ई नाम दे दिया, ठीक है, सॉरी टी नाम दे दिया। दिस इज द कन्वेंशन फॉर टी फॉर टाइप। उसके बाद फिर टी टाइप का डेटा और टी टाइप का डेटा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सब में दिक्कत आ गई, सबको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस टाइप की नोड है। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि नोड इज ऑफ टाइप इंटीजर। तो ये सब हैप्पी हैप्पी, ये चीज हमें फिर कॉपी करनी पड़ेगी हर एक में। तो इससे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नोड बना सकते हो। अभी इंटीजर टाइप की बनाई है मैंने, आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की नोड बना लो, चाहे अपनी कस्टम क्लास टाइप की नोड बना लो। तो डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, डेटा के साथ फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। यहाँ पे जो नोड होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। नोड ऑफ इंटीजर हेड, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें बताना पड़ेगा कि जो नोड है टाइप इंटीजर है। डॉट नेक्स्ट किया था, पॉइंटर काम नहीं करता क्या? अरे यार अब ये अजीब अजीब डाउट मत पूछो मेरे से, ठीक है। अगर आपको ये सारे डाउट आ रहे तो आप नेट पर सर्च करो। ये तो जावा और रिलेटेड चीजें कर रहे हो यार आप, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें पूछो। एरे रिलेटेड, सॉरी लिंक लिस्ट रिलेटेड। ये सब चीजें मैं कब कर सकता हूँ, जब मैंने आपको जावा के लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड पढ़ाया होता, राइट। जावा को मैंने अगर पूरा 2 महीना लेके खत्म किया था तो वो चीजें क्लियर होती रहती है। अब तो फिर आप नेट पर सर्च करना पड़ेगा, राइट। दिस इज अ क्लास फॉर डीएसए नॉट जावा। तो ये हमारा ट्रैवर्सल हो गया। इंसर्ट इन लिंक लिस्ट देख लेते हैं। इंसर्ट इन लिंक लिस्ट कैसे काम करते हैं। आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है ऑलरेडी, आपको बीच में कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है। ये लिंक लिस्ट है, आगे नल रखा हुआ है इसके, हमें पता है यहाँ पर हेड रखा होगा। मैंने वैसे आपको बता दिया किस तरीके से इंसर्ट होता है, लेकिन समझते हैं कैसे इंसर्ट होता है। सपोज करो आपको इंसर्ट करना है किसी पोजीशन पे, यहाँ पर भी जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। वो तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं। 0 1 2 3 ये हमारी इंडेक्सिंग है। सपोज करो मेरे को फर्स्ट जगह पे इंसर्ट कर या फिर सेकंड जगह इंसर्ट करना है, ठीक है। सेकंड पोजीशन में मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है और मेरे एलिमेंट जो है वो इस तरीके से रखे हुए हैं 10 20 30 एंड 40। अब मुझे सेकंड पोजीशन पे एक नई चीज इंसर्ट करनी है, एक नया डेटा इंसर्ट करना है विच इज लेट्स से 100, ठीक है। मुझे 100 को इंसर्ट करना है एट पोजीशन 2। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस 100 का पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस 100 का एक नोड बनाते हैं, सॉरी। तो हमने एक नई नोड बनाई जिसके अंदर डेटा रखा हुआ 100 और नेक्स्ट उसका अभी फिलहाल के लिए नल है, राइट। अब हम क्या करेंगे, पहले एक करंट वेरिएबल बनाएंगे, ट्रेवर्सल करेंगे, ठीक है। ट्रेवर्सल करेंगे, करंट वेरिएबल को लेके जाएंगे 2 पे इंसर्ट करना, राइट। तो 2 के पिछले पॉइंटर तक इंसर्ट, 2 के पिछले पॉइंटर तक लेके जाएंगे, ठीक है।
मुझे इस जगह पे इंसर्ट करना है, तो इससे पहले वाली चीज का रेफरेंस चाहिए मुझे, क्योंकि इसके पहले वाली चीज के अंदर ही मैं चेंजेस करने वाला हूँ। तो मैं सिर्फ एक बार ट्रैवल करूंगा, क्योंकि मुझे दूसरी जगह पे इंसर्ट करना है, तो मैं 2 - 1 विच इज 1 टाइम ट्रैवल करूंगा और करंट को मैं लेकर आ जाऊंगा यहाँ पे। अब मेरा करंट आ गया यहाँ पे, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि करंट का नेक्स्ट अब इसको पॉइंट नहीं करेगा, पहले तो ये जो नई नोड बनाई है ना आपने, नई नोड जो बनाई है, पहले तो इसके नेक्स्ट को करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करा दो, ठीक है। तो इसका पॉइंट, इसका जो नेक्स्ट होगा वो करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और इसके बाद इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करने जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ न्यू नोड। न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो पहले इसको पॉइंट करेगा, करंट के नेक्स्ट को, और देन करंट का नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। एंड दिस वे आपने सेकंड जगह पे अब इसको डाल दिया है, तो ये अपने आप ये थर्ड जगह पे आ गया और ये फोर्थ जगह पे आ गया। तो इस तरीके से आप इंसर्शन करते हो एक लिंक लिस्ट के अंदर। मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। एक बार इंसर्शन का कोड देख लेते हैं कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कुछ एज केसेस भी होते हैं कि व्हाट इफ आपको जीरोथ लोकेशन पे इंसर्ट करना हो, ठीक है। व्हाट इफ आपको जीरो पे इंसर्ट करना है, तो उस केस में आपका हेड भी चेंज हो जाएगा, राइट। उस केस में आपका हेड भी चेंज हो जाएगा, तो उस केस में हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है। उस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सपोज करो न्यू नोड बनाते हैं और 200 को, सपोज करो द क्वेश्चन इज इंसर्ट 200 एट 0, राइट। तो अगेन एक न्यू नोड तो बनेगी जिसके अंदर 200 रखा जाएगा। हमने देखा कि इसे 0 पे इंसर्ट करना है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो हेड को पॉइंट करेगा, इसका नेक्स्ट हेड को पॉइंट करेगा, और फिर जो हेड है वो इसको पॉइंट ना करने की बजाय इसको पॉइंट करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब हेड आ गया हमारा 200 पे, और 200 का नेक्स्ट 10 को पॉइंट कर रहा है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें अलग तरीके से हैंडलिंग करनी पड़ेगी जीरो के लिए, बिकॉज हमें दिख रहा है ऑब्वियसली जीरो के लिए अलग से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हेड यहाँ पर चेंज हो जाता है, तो हेड के पॉइंटर को यहाँ पर चेंज करना पड़ जाता है। तो बस एक ही एज केस है इसके अंदर जहाँ पे हमें जीरो के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, बाकी पूरा सेम है। तो इंसर्ट देख लेते हैं। static int insert linked list, node of type integer, node सॉरी नोड नहीं आएगी यहाँ पे, गलत लिख दिया मैंने। आपको कोई डेटा इंसर्ट करना है, राइट। तो आप डेटा बताओगे कि मुझे ये डेटा इंसर्ट करना है, आप बताओगे पोजीशन की, मुझे किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, पोजीशन, और फिर आप बताओगे एक्चुअली उस लिंक लिस्ट का भी रेफरेंस दोगे जिस लिंक लिस्ट में आपको इंसर्ट करना है, तो उसके लिए सिर्फ हेड का रेफरेंस दे दो आप, वही काफी है। ये हमारा फंक्शन है और कुछ करेगा नहीं है, वॉइड लिख देते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं कैसे इंसर्ट करना है। सबसे पहले बताया आपको कि आपको एक नई नोड बनानी पड़ेगी जो आपको इंसर्ट करनी है, राइट। तो पहले वो नई नोड बनाते हैं, तो नोड ऑफ टाइप इंटीजर, न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू नोड, इसके अंदर डेटा डाल दोगे ये वाला, ठीक है। तो इस वाले डेटा के साथ आपने एक नई नोड बना ली, वो मेमोरी पे कहीं रखी होगी, और हमें करना क्या है, हमें ट्रैवर्सल करना है। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या वो पोजीशन जीरो तो नहीं है। अगर पोजीशन जीरो है ना, तो हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा। इफ पोजीशन इक्वल्स टू जीरो, तो हमें अलग काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या है कि आप न्यू नोड का जो नेक्स्ट है हो जाएगा हेड, और हेड हो जाएगा न्यू नोड, एंड देन आप रिटर्न कर सकते हैं यहाँ से कि बस आपका काम खत्म हो गया। लेकिन अगर पोजीशन जीरो नहीं है तो आप नीचे आओगे और यहाँ पे आपको काम करना है। काम क्या करना है, सबसे पहले आपको पोजीशन -1 टाइम तक ट्रैवर्सल करना है अपने करंट पॉइंटर को। तो करंट पॉइंटर बनाते पहले तो नोड ऑफ इंटीजर करंट इक्वल्स टू हेड, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बनाया था ना, नोड इक्वल्स टू नोड करंट इक्वल्स टू हेड, वैसे यहाँ पे बनाएंगे नोड करंट इक्वल्स टू हेड। लेकिन हमें यहाँ पर पता है कितनी बार ट्रैवल करना है, ठीक है। तो फॉर int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन पोजीशन -1 I प्लस प्लस, ठीक है। ये काम किया मैंने, और करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट करता गया। ऐसा करते करते मुझे पता है कि जिस नोड के जिस पोजीशन पे मुझे इंसर्ट करना है उसके पिछली वाली जगह पे मेरा करंट आ चुका होगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, तो मेरी न्यू नोड है, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा हो जाएगा करंट डॉट नेक्स्ट के बराबर, और करंट का जो नेक्स्ट हो जाएगा न्यू नोड के बराबर, और फिर आप बस खत्म, यहीं पे काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं करना है।
तो एक बार जरा से चला के देखते हैं। हमने पहले ये प्रिंट किया अपनी लिंक लिस्ट को, ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट है, इसको हमने प्रिंट किया। उसके बाद इसमें कुछ इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इन अ लिंक लिस्ट, लेट्स इंसर्ट 100 एट पोजीशन नंबर 3 और हेड पास करते हैं इसके अंदर, और इंसर्ट करने के बाद दोबारा से प्रिंट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक सिस आउट भी लगा देते हैं। एक आध नोड इसमें हो रहा है, चलो छोड़ो। देख रहे हो 10 20 30 40 था पहले, अब हो गया 10 20 30 और 100। थर्ड पोजीशन विच इज जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो थर्ड पोजीशन आपकी 100 ही है, राइट। तो थर्ड पोजीशन पे आपका 100 आ गया और बाकी पूरी की पूरी जो लिंक लिस्ट है वो एक आगे खिसक गई है। तो इस तरीके से इंसर्शन काम करता है। अगर एंड में इंसर्ट करना हुआ क्वेश्चन आया तो एंड पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5, कुछ नहीं, 6 डाल दो, ठीक है। 6 डालोगे कि एंड में तो 6 पोजीशन है, राइट। तो 6 पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है। हमें पता है यहाँ पर 5 पोजीशन पे ऑलरेडी चीजें रखी हुई हैं, हमें 6th जगह पे इंसर्ट करना है एलिमेंट, तो 6 डालेंगे हम और चला दो इसे, अभी भी चलेगा, ठीक है। एंड में आ गया आपका ये। और ये काम कैसे कर रहा है, ड्राई रन करते हैं तो पता चल जाएगा। ड्राई रन कर रहे हैं बिल्कुल। तो कोड बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, जीरो पे भी इंसर्ट करके देख लेते हैं, जीरो पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमने जीरो पे इंसर्ट किया, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई है, न्यू नोड। अच्छा, हमें रिटर्न करना चाहिए न्यू नोड का पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पर नोड ऑफ इंटीजर रिटर्न करना चाहिए हेड। सिमिलरली यहाँ भी रिटर्न करना चाहिए हेड, क्योंकि देखो क्यों कर रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेड को सेट कर दिया, लेकिन ये हेड जो है ये हेड सिर्फ यहीं पर है, राइट। ये हेड सिर्फ एक रेफरेंस है, जो एक रेफरेंस यहाँ बन गया है। दिस इज नॉट द सेम एज दिस रेफरेंस, राइट। तो अब हमें मिल जाएगा न्यू हेड, नोड ऑफ इंटीजर सॉरी, या फिर हेड को अपडेट कर देते हैं, हेड इक्वल्स टू इंसर्ट लिंक लिस्ट, और अब चलाएंगे तो अब चलेगा ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर 0 पोजीशन पे इंसर्ट हो गया। इंसर्ट मेथड ड्राई रन कर दो, हाँ बिल्कुल करते हैं। देखो इंसर्ट लिंक लिस्ट, ये वाला फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, देखते हैं किस तरीके से इंसर्ट हो रहा है। मैं एक नया पेज बनाता हूँ यहाँ पे। तो पहले मेरी लिंक लिस्ट कुछ इस तरीके से थी, याद है, 10 20 30 40 50 एंड 60, एंड देन 60 के बाद वाला नल को पॉइंट कर रहा था, राइट। एंड देन मेरे पास यहाँ पर हेड था एक, इस तरीके से मेरी लिंक लिस्ट बनी हुई थी पहले। अब मैं क्या करूंगा, मैंने पहले एक न्यू नोड बनाई, सपोज करो मुझे 100 इंसर्ट करना था थर्ड पोजीशन पे। ये इंडेक्स भी लिख लेते हैं हम, 0 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ थर्ड जगह पे आप 100 आ जाए। तो पहले मैंने एक न्यू नोड बना ली विच इज लाइक दिस। सपोज करो मैंने मेमोरी में कहीं बना ली न्यू नोड विच इज 100। नेक्स्ट इसका नल है, ठीक है। नेक्स्ट फिलहाल नल को पॉइंट कर रहा है इसका। तो अब हमें क्या करना है, हमने एक करंट बनाया। पहले हमने चेक करेगा पोजीशन 0 तो नहीं है, कहीं 0 पे तो इंसर्ट नहीं करना, हमें दिखा हमें 0 पे इंसर्ट नहीं करना, हमें एक्चुअली थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो हम इफ में नहीं जाएंगे, फिर हमने करंट बनाया, करंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। करंट भी इसी को पॉइंट कर रहा है जहां पे हेड है। तो करंट और हेड दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया जो कि पोजीशन -1 टाइम चलेगा, ठीक है। तो लूप मेरा 2 टाइम चलेगा। तो 2 टाइम चलेगा तो क्या होगा, हर बार क्या हो रहा है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो पहली बारी में भी करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट होगा, यहाँ आ जाएगा। दूसरी बारी में भी करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट होगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
और 2 बार ये लूप चला, फिर दोनों 2 बार चल के खत्म हो गया लूप। यहाँ फॉर लूप से हम बाहर निकले। उसके बाद ये मेरी है न्यू नोड, राइट, इसको मैंने नाम दिया है न्यू नोड, राइट, दिस इज माय न्यू नोड। आप देख सकते हो दिस इज माय न्यू नोड। मैंने क्या न्यू नोड का जो नेक्स्ट है विच इज दिस, जो नल है, ये नल को पॉइंट ना करके न्यू नोड का जो नेक्स्ट है दैट शुड बी करंट डॉट नेक्स्ट। तो करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, राइट। तो न्यू नोड का नेक्स्ट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट है वो 40 है। और उसके बाद करंट का नेक्स्ट हो जाएगा न्यू नोड। तो करंट का जो नेक्स्ट है बेसिकली ये जो ये पॉइंटर है, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ये यहाँ से हटा के ये पॉइंट कर देगा न्यू नोड को। तो इस तरीके से हमारी इंसर्शन हो जाती है, ऑलराइट। फिर हम रिटर्न कर देते हैं हेड। हमने ये रिटर्न कर दिया वापस हेड। ये हेड में क्यों रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया आपको अगर मुझे 0 जगह पे रखना है, ठीक है, सपोज करो मुझे 0 पे रखना है और 0 पे कुछ इंसर्ट करना है, मैंने जैसे बताया आपको 200 मुझे इंसर्ट करना है, सपोज करो 0 पे। तो मैंने जब फंक्शन कॉल किया था अपना मेन फंक्शन से, तो मैंने एक हेड रेफरेंस पास किया था उसके अंदर, राइट। वो हेड रेफरेंस अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ये ब्लू वाला जो डार्क ब्लू है, ये वाला मेन वाला हेड है, ठीक है। ये मेन हेड जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। लेकिन मेरा जो फंक्शन वाला हेड है, अगर मैंने इसको इधर भी पॉइंट करा दिया, पहले तो मैं क्या करूंगा 200 का नेक्स्ट जो है वो इसको पॉइंट करेगा, और फिर जो मेन वाला है जो इस फंक्शन का हेड है वो मैंने यहाँ पॉइंट करा दिया, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो भी मेरा मेन वाला हेड तो चेंज हुआ नहीं, मेरा मेन वाला हेड तो अभी भी ऊपर ऊपर वाले को पॉइंट कर रहा है। इसी वजह से मुझे ये वाला हेड पॉइंटर रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये रिटर्न भी करा दिया फिर, और रिटर्न कराने के बाद मैंने अपने मेन के हेड को अपडेट भी कर दिया कि मेरा जो हेड है, एक सेकेंड, मेरा जो हेड है दैट शुड बी इक्वल्स टू इंसर्ट से जो भी मिल रहा है, ठीक है, इंसर्ट से जो भी मिल रहा है। तो इससे मेरा हेड अपडेट हो जाएगा मेन फंक्शन का भी। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है। जीरो वाला ड्राई रन कर तो दिया। पहले मैंने 0 पे एक नोड बनाई, राइट। उस नोड के नेक्स्ट को मैंने हेड को पॉइंट करा दिया, फिर मैंने हेड को न्यू नोड पे पॉइंट करा दिया, और फिर मैंने रिटर्न कर दिया ये वाला हेड, ठीक है। हेड वाला कंसेप्ट नहीं समझा भाई। पहला है न्यू नोड कैसे बनाएंगे। न्यू नोड बनाया है, देखो मैंने ये न्यू नोड बनाने के लिए मैंने कॉल किया है ये कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर काम होता है नई नई नोड्स बनाना, राइट। इस कंस्ट्रक्टर ने एक नोड बनाई। दूसरा हेड वाला कंसेप्ट नहीं समझा। हेड बेसिकली इज द पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। उसके बिना आप पूरी की पूरी लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स नहीं कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए आपको एक हेड तो मिलता ही है। यहाँ पर देख लो मैंने हेड बनाया मेन फंक्शन के अंदर ही, और मैं हेड यहाँ पे पास भी कर रहा हूँ। इवन प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर भी मैं हेड पास कर रहा हूँ। तो हेड आपका शुरुआत वाला पॉइंटर होता है। हाउ टू हैंडल इफ पोजीशन इज मोर देन लिंक लिस्ट, वो वाली चीज आप यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। वो मैंने हैंडल करी नहीं एक्चुअली। वो वाली चीज यहाँ पर एक्चुअली हैंडल की जा सकती है कि सपोज करो किसी बंदे ने बोल दिया 1000वीं जगह पर डाल दो कोई चीज, ठीक है, और मुझे पता है इसके अंदर तो 1000वीं कोई जगह है ही नहीं। तो इसका मतलब मुझे क्या पता है कि करंट का नेक्स्ट जो है वो नल है। करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, एक्चुअली यहीं पे आपका ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट हो रहा है। और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि इफ करंट इक्वल्स टू नल कभी भी हो जाए तो रिटर्न कर दो हेड। यहाँ पर वो चीज हैंडल हो जाएगी। उस केस में हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, राइट। उसमें उस केस में बिना इंसर्ट के ही आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपकी लिंक लिस्ट 10 लेंथ की है और आप 1000वीं जगह पे कोई लिंक एलिमेंट डालना चाह रहे हो तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उस केस में हमने यहीं से रिटर्न कर दिया। व्हाट इज द नीड ऑफ रिटर्निंग, कोई नीड नहीं है, बस मैं कर रहा हूँ भाई। मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न करना ही पड़ेगा ना, वरना ये फंक्शन बुरा मान जाएगा। ये बोलेगा क्या कर रहे हो। और एक्चुअली मैंने इस फंक्शन को इस तरीके से बनाया है कि ये हमेशा न्यू लिंक लिस्ट का हेड पॉइंट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को रिटर्न करना पड़ रहा है। इंसर्ट अ टेल प्लीज, इंसर्ट अ टेल। ड्राई रन करूं क्योंकि मैंने टेल पर इंसर्ट करके दिखा तो दिया ही आपको। जब आप यहाँ पे 106 करोगे तो टेल पे इंसर्ट हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से टेल पे इंसर्ट हो जाता है। तो अगर इसे ड्राई रन करना है तो मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ, देखो। टेल वाला केस भी देख लेते हैं। व्हाट इफ वी ऐड इन लास्ट, वही तो बता रहा हूँ सुदर्शन।
भैया न्यू नोड में नल कहाँ दिए? न्यू नोड में नल देने की जरूरत नहीं होती। जब भी आप नई नोड बनाते हो तो अपने आप ही वो नल उसमें चला जाता है भाई। ये बात कितनी बार समझाऊं मैं? जब आपने एक नई नोड बनाई ना, यहाँ पे आपने नई नोड बनाई, तो जैसे ही आप एक नई नोड बनाते हो मेमोरी के अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंटर तो नल को अपने आप ही पॉइंट करता है। नल नल आपको पॉइंट करने की जरूरत है ही नहीं, कुछ भी नल देने की जरूरत नहीं है, नल अपने आप हो रहा है वो। ठीक है, लास्ट वाला एक बार देख लेते हैं एग्जांपल कि आप लास्ट वाले में कैसे इंसर्ट करते हो। तो उस केस में क्या होगा ना, आपका करंट आगे बढ़ता रहेगा, राइट। जैसे सपोज करो आपको चलाना पड़ेगा उस केस में अपना लूप। जैसे मैंने 6 पे रखना है, ठीक है, मुझे 6 जगह पे एलिमेंट डालना है, कुछ 6 जगह पे अभी फिलहाल नल रखा हुआ, 6 जगह पे मुझे एलिमेंट डालना है। तो मुझे अपने लूप को 5 बार चलाना पड़ेगा। तो मेरा करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। करंट अगर सपोज करो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन होती तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, 5 बार चलेगा, 1 2 3 4 5, और फिर करंट यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे क्या करना है, न्यू नोड जो है, मेरी जो न्यू नोड है, सपोज करो ये मेरी न्यू नोड है, इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, सपोज करो 300 रखा हुआ है। इस नोड का जो नेक्स्ट है वो मेरे करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो करंट का नेक्स्ट तो नल है, तो 300 का नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो 300 का नेक्स्ट नेक्स्ट को नल को पॉइंट कर रहा है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर करंट का नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू नोड। तो करंट का नेक्स्ट नल को पॉइंट ना करके इस न्यू नोड को पॉइंट करेगा 300 को। तो अपने आप ही 60 के बाद 300 और 300 के बाद नल हो गया, तो लास्ट में वो ऐड हो गया। नोड नेक्स्ट डिक्लेरेशन में वो स्विगली लाइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट का उसे पता नहीं है, मेरे को लग रहा है नोड ऑफ टाइप इंटीजर, हाँ इसीलिए है वो, उसको पता नहीं है किस टाइप की नोड है। और वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको ये नहीं किया, नोड ऑफ टाइप टी नहीं बताया। अब नहीं आएगी वो स्विगली लाइन, ठीक है, गई। ओके, तो हमारा इंसर्ट भी हो गया, दोनों तरीके से हम इंसर्ट देख लिया। अब जरा देखते हैं किस तरीके से आप एलिमेंट डिलीट करते हो। डिलीट करना और आसान है। डिलीट यानी लिंक लिस्ट समझते हैं। सपोज करो यू आर गिवन अ लिंक लिस्ट, इस तरीके से हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है सपोज और मुझे सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ? मुझे चाहिए प्रीवियस नोड का पॉइंटर, ठीक है। ये प्रीवियस नोड का मतलब जिस नोड को डिलीट करना है उसे प्रीवियस नोड का पॉइंटर चाहिए। और मैं क्या करूंगा, फिर इसका जो नेक्स्ट होगा ना उसको मैं नेक्स्ट के नेक्स्ट को पॉइंट करा दूंगा। तो इससे क्या होगा, ये वाला पॉइंटर यहाँ से चला जाएगा। और फिर जो अब क्योंकि 30 को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो मैम जो जावा के अंदर गार्बेज कलेक्टर होता है वो आके इसको उड़ा के ले जाएगा अगले स्वीप में। वो देखिए कि 30 को तो कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा, तो 30 क्या कर रहा है मेमोरी में, 30 को जब कोई रेफरेंस ही नहीं कर रहा, 30 तक कभी पहुंचा जा ही नहीं सकता, तो अपने आप ही वो मेमोरी में से उड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जरा देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। और देखा आपने 30 उड़ गया, 30 डिलीट हो गया। तो इसको देखते हैं किस तरीके से काम करता है गार्बेज कलेक्टर। तो अगेन हमें सपोज करो डिलीट करना है, डिलीट सेकंड पोजीशन। तो आपको पहले अपना लूप जो है वो 2 - 1 मतलब 1 टाइम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप करंट यहाँ से स्टार्ट करोगे, करंट करंट इक्वल्स टू हेड, राइट, ये हेड भी होगा हमारा। तो करंट इक्वल्स टू हेड होगा। करंट को आपको एक बार चलाना है क्योंकि डिलीट 2 बार कॉल रखा, तो 2 - 1 चलाएंगे हम। तो करंट एक बार चल के यहाँ आ जाएगा, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना है, करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, ये हो जाएगा, देख रहे हो। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। और फिर ये अब क्योंकि ये नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है करंट का नेक्स्ट, तो करंट का नेक्स्ट अब इसको तो पॉइंट करेगा नहीं। और अगेन जो मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि गार्बेज कलेक्टर आएगा इसको उड़ा के ले जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं भैया टेल को डिलीट करना तो क्या होगा, तो टेल को डिलीट करना तो भी सेम काम है यार, है ना। टेल को डिलीट करना तो आपको फोर्थ एलिमेंट को डिलीट करना, राइट। डिलीट 4 कॉल करोगे उस केस में आप। तो करंट आपका 3 बार चलेगा, ठीक है। तो करंट पहली बार में तो यहाँ होगा, 3 बार चलाओ तो 1 2 3 करंट यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है, चलते चलते।
तो अब करंट इसको पॉइंट करेगा। आप क्या करोगे, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट जो वो नल को पॉइंट कर रहा है, तो करंट का नेक्स्ट भी फिर नल को पॉइंट करने लग जाएगा, और फिर ये वाला रेफरेंस उड़ जाएगा। तो आप देख रहे हो फोर्थ एलिमेंट जो टेल एलिमेंट था वो आपका डिलीट हो चुका है। ऑलराइट, व्हाट इफ वी डिलीट फॉर हेड? हाँ, अगर हेड डिलीट करना होगा तो वो उसे हमें अलग से हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पर भी, क्योंकि जब आप हेड डिलीट करोगे तो आपको हेड को आगे बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में हमें बस कुछ नहीं करना, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है बस, वो तो और इजी है। तो देखते हैं, सारे सारे केस हैंडल करते हैं। काफी अच्छा बोला इन्होंने कि हेड डिलीट करना, तो क्या करेंगे, वैलिड पॉइंट स्टैटिक नोड, आपको बस पोजीशन बतानी है और साथ में हाँ लिंक भी देनी है। लिंक देने का क्या तरीका है, आप बस हेड दे दो, उससे हमें लिंक मिल जाएगी। सबसे पहले इफ पोजीशन इक्वल टू 0, अगर पोजीशन 0 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हेड ही नल है तो क्या करेंगे, वो भी हैंडल कर ही लो। इफ हेड ही नल है अगर, तो रिटर्न कर दो नल, कि कुछ अपडेट करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। छोटे मोटे बेस केसेस हैं। अगर पोजीशन 0 है तो क्या करेंगे, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न हेड। और अगर पोजीशन 0 नहीं है तो क्या करेंगे, लूप चलाएंगे अपना। एक पहले तो करंट डालते हैं, करंट करंट इक्वल टू हेड, उसके बाद फिर फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन पोजीशन -1 आई प्लस प्लस, और उसके बाद करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। इस तरीके से हमारा करंट आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद हमें बस क्या करना है, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, और फिर रिटर्न कर देना है हेड। इस तरीके से हमारा डिलीट ऑपरेशन काम करता है, ठीक है। सारे केस यहाँ पर हैंडल हो रहे हैं। इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इंसर्ट ना करने की बजाय ऐसा करते हैं, कुछ एलिमेंट डिलीट करके देखते हैं। तो हेड इक्वल्स टू डिलीट लिंक लिस्ट, लेट्स डिलीट, ऐसा करते हैं 40 को डिलीट करते हैं, ठीक है। 40 है, 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड पोजीशन वाला एलिमेंट डिलीट करके देखते हैं क्या होता है। तो 40 डिलीट होगा, ठीक है। 10 20 30, उसका फिर 50 60 आ गया, कोई दिक्कत। हेड इक्वल्स टू नल क्यों किया मैंने, व्हाट इफ आपकी गिवन लिंक लिस्ट खाली है, ठीक है, तो उस केस में हेड नल होगा। तो उस केस में तो आप कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते, वो सिग्निफिकेंस है। गार्बेज कलेक्टर तो भैया हीप मेमोरी ही फंक्शन करता है, बस आईडीआर करेगा क्या, इधर करेगा क्या। गार्बेज कलेक्टर आएगा और वो अपने आप ही उस मेमोरी रेफरेंस को उड़ा के चला जाएगा। हाँ, हीप ही मेमोरी करता है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैक मेमोरी में तो कोई भी रेफरेंस कर ही नहीं रहा उस चीज को, ठीक है। उस चीज के लिए कोई रेफरेंस नहीं है, तो हीप मेमोरी में से उठा के ले जाएगा उसको। विक्की कह रहा है नो, इसका मतलब आया समझ में विक्की की नहीं आया, ये बता। ठीक है, ग्रेट। इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। कर तो लिया है वैसे, लेकिन दोबारा कर लेते हैं, चलो। इंसर्ट के बाद डिलीट, ये रहा। ठीक है, सपोज करो हमें जीरो एलिमेंट डिलीट करके देखते हैं। पहले डिलीट जीरो कॉल किया मैंने, ठीक है। डिलीट जीरो कॉल किया तो हमारा हमें दिख रहा है पोजीशन 0 है। उस केस में हमारा हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। तो हेड अब इसको पॉइंट करेगा और हम यही वाला हेड रिटर्न कर देंगे, राइट। अब इसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा तो ये अपने आप उड़ जाएगा। 10 जो है वो अपने आप ही चला जाएगा मेमोरी में से, उसको आपको नल करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कर भी सकते हो खुद से नल, लेकिन करने की जरूरत नहीं है उसको। व्हाट इफ हमें कोई और एलिमेंट डिलीट करना है, सपोज हमें एलिमेंट डिलीट करना है ये 40 वाला विच इज 3। तो डिलीट करते हैं हम 3। तो उसके लिए हमें अपने लूप को चलाना पड़ेगा 2 बार, राइट। तो पहले हमने करंट बनाया, ये करंट हो गया हमारा ये, और हमारा लूप चलेगा 3 - 1 विच इज 2 टाइम्स, राइट। लूप चलेगा हमारा 2 टाइम्स। तो पहली बारी में यहाँ,
फिर दूसरी बारी में यहाँ, ठीक है। तो करंट यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, करंट यहाँ आ गया। उसके बाद हम लूप से बाहर निकले, उस वक्त मैंने लिखा है करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो करंट का नेक्स्ट जो होगा वो हो जाएगा करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, which was 50 earlier, right, which was 50, इस तरीके से। तो थर्ड इस ये पॉइंट करेगा इस चीज को, और फिर ये यहाँ पॉइंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से 40 आपका मेमोरी में से उड़ जाएगा। फिर जब आप ट्रैवर्स करोगे तो 10 20 30 फिर 50 पे जाओगे, ना कि 40 पे जाओगे। इस तरीके से आप एलिमेंट डिलीट कर रहे होते हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यस, सुदर्शन ने सही कहा, बिग ऑफ एन, क्योंकि आपको ढूंढना पड़ रहा है वो एलिमेंट जो आपको डिलीट करना है। अब अगला क्या है टॉपिक, अगला टॉपिक क्या है, फाइंड द मिडल एलिमेंट इन ए लिंक लिस्ट। आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है, उसके अंदर आप एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है, उसके अंदर आपको बीच वाला एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये एलिमेंट लिंक लिस्ट है सपोज, ठीक है, इसके आगे नल है। तो बीच वाला एलिमेंट क्या है, ये है मिड, राइट। आपको बताना है मिड एलिमेंट पे क्या डेटा रखा हुआ है। कैसे करोगे सोचो। हाउ विल यू डू इट ब्रिजेश? फास्ट एंड स्लो पॉइंटर, बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते इसके अंदर, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर यही दिक्कत है, बाइनरी सर्च लगाने बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है। एक एक तरीका जो लोग बता रहे हैं वो ये है कि ट्रैवर्स कर लेते हैं एक बार और पता लगाते हैं इसका साइज कितना है, उसके बाद फिर दूसरा ट्रैवर्स करेंगे डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। तो एक ये अच्छा तरीका है कि पहले पता लगा लो इसका साइज कितना है, ठीक है। तो ट्रैवर्स कब तक करते चलेंगे, जब तक ये नल ना हो जाए, और तब तक काउंट प्लस प्लस करते चलेंगे। तो यहाँ से पता चलेगा कि अच्छा काउंट जो है वो 5 आ रहा है, ठीक है। ये वाला तो बहुत आसान है, ये आप ऐसे कर सकते हो, while current is not equals to null, count प्लस प्लस और करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट, राइट। इस तरीके से आपका एक वाइल लूप चल सकता है जो कि काउंटर प्लस प्लस करता रहेगा। इससे हमारा काउंटर एंड में आ जाएगा 5। फिर हमें क्या करना है, अगली बार दोबारा वाइल लूप फॉर लूप चलाने से बार तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन काउंट बाय 2 टाइम्स, ठीक है। और फिर हम करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा मिडल पॉइंटर। ग्रेट। इससे हमें 2 ट्रैवर्सल करने पड़े, राइट, 2 ट्रैवर्सल्स, 2 ट्रैवर्सल्स करने पड़े। क्या इसे हम एक ट्रैवर्सल में कर सकते हैं? स्लो एंड फास्ट पॉइंटर काफी सारे लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हम उस तरीके से इसे 1 ट्रैवर्सल में कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं एक ट्रैवर्सल में बाय यूजिंग 2 पॉइंटर्स, वन इज स्लो एंड वन इज फास्ट। कैसे काम करेगा मैं बताता हूं आपको। एक पॉइंटर का नाम होगा स्लो और एक पॉइंटर का नाम होगा फास्ट, ठीक है। स्लो पॉइंटर किस तरीके से चलता है, स्लो पॉइंटर इस तरीके से चलता है, एक बार में एक स्टेप चलता है। फास्ट क्या करता है, फास्ट एक बार में 2 स्टेप चलता है, ठीक है। फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट ऐसे करते चलोगे तो जब तक फास्ट लास्ट में पहुंचेगा तब तक स्लो बीच में ही पहुंच पाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि 2 गाड़ियां हैं, उनको 10 किलोमीटर भागना है। एक गाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, एक गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है। दोनों को अगर सेम टाइम पे छोड़ दिया तो फास्ट चलने वाली गाड़ी जब फिनिश लाइन क्रॉस करेगी, स्लो चलने वाली गाड़ी मिडल में पहुंच चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि मिडल वाली गाड़ी कहां पर है और उस जगह पे मिडल पॉइंटर होगा। समझ में आया? रैबिट एंड टॉर्टोइस, यस, एक तरीके से वही स्लो एंड फास्ट पॉइंटर हो गया, ठीक है। इसको कोड कर लेते हैं। स्टैटिक इंट, इंट कह रहा हूं मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे डेटा रिटर्न करना है सिंपली बात में, तो मैं इंट टाइप का डेटा रिटर्न करने वाला हूँ यहाँ पे। आप किसी भी टाइप का बना सकते हैं इसे। फाइंड मिडल,
आपको ऐड दिया हुआ है, तो एक तो स्लो पॉइंटर बनाएंगे हम इसके अंदर, स्लो जो कि स्टार्ट होगा हमारा हेड से, और सिमिलरली एक फास्ट पॉइंटर बनाएंगे, वो भी हेड से स्टार्ट हो रहा होगा। हमारा जो वाइल लूप होगा वो कैसे चलेगा, वाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। समझ में आएगा क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। तब तक हमें क्या करना है, स्लो इक्वल्स टू स्लो डॉट नेक्स्ट, फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट। ऐसा करते चलेंगे, फिर स्लो पॉइंटर जो होगा वो हमारा हमें पता होगा बीच में आ चुका होगा, रिटर्न कर देंगे इसका डेटा, रिटर्न स्लो डॉट डेटा। चला के देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कितने पॉइंटर हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंटर है। तो हमें पता है बीच वाला जो होगा इसके अंदर, अच्छा 6 एलिमेंट है तो बीच वाला क्या होगा, बीच वाला हम यहाँ पे मान लेते हैं 30 होगा, ठीक है, वो गिवन होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। तो ये भी हटाता हूँ मैं, ये भी हटाता हूँ। प्रिंट करने के बाद प्रिंट करते हैं फाइंड मिडल, फोर्टी आ रहा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं 40 आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रेंट होगा वो हमें फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर एक और नोट डालते हैं हम इसके अंदर, या फिर एक नोट हटा देते हैं इसके अंदर से, ठीक है, मैं ये वाली नोट यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो ये बीच वाला एलिमेंट ला के दे रहा है। समझ में आया, ब्रेक। चलो ठीक है, 10 11 हो रहे हैं, 10 13 पे आते हैं, फिर इसका हम ट्राई रन करेंगे। अगर डेटा के बेसिस पे आपको एलिमेंट डिलीट करने के लिए बोला जाए तो भी कर लेंगे, डेटा ढूंढो डिलीट करो, राइट। लेकिन बस प्रीवियस पॉइंटर का भी ख्याल रखना, प्रीवियस पॉइंटर कहाँ पर है उस डेटा का, क्योंकि डिलीट आप सिर्फ तभी कर सकते हो आपके पास प्रीवियस पॉइंटर का, प्रीवियस नोड का पॉइंटर हो। फास्ट स्लो क्या है, बस मैंने नाम दे दिए हैं यार, दीज आर जस्ट वेरिएबल नेम्स, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ए भी दे दो, समझ रहे हो। अभिषेक, हर्षल कह रहा है जीरो क्वेश्चन डिलीट नहीं हो रहा, मैंने किया तो था, क्या दिक्कत आ रही, ये काम कर तो रहे जीरो पोजीशन के लिए भी। इफ पोजीशन इज जीरो, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, रिटर्न हेड। इनफाइनाइट चल रहा है लूप, नहीं यहाँ पे तो लूप ही नहीं चल रहा कोई, यहाँ पर तो ऐसे हो जा रहा है ये, क्या बात कर रहे हो, ठीक से करके देखो, नहीं चल रहा, वो टेस्ट करिए सर, ठीक है करते हैं यार, मैंने किया नहीं था टेस्ट, ठीक है देखो, जीरो था एलिमेंट जो 10 था डिलीट हो गया। चलो ट्राई रन करते हैं इसको, मैं फिलहाल के लिए 5 एलिमेंट मान लेता हूँ जिससे आपको ठीक से क्लियरली हो जाए। एक बंदा कह रहा था फास्ट और स्लो क्या है, दीज आर जस्ट नेम्स ऑफ द पॉइंटर्स, इनका बस नाम है, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ए भी नाम दे सकते हो, मैंने यहाँ पर बस फास्ट एंड स्लो दे दिया क्योंकि इससे मेरे को ट्रैक करने में आसानी रहेगी।
देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। सपोज करो इस तरीके से हमारे पास 5 एलिमेंट है, मैंने स्लो इसे बनाया और फास्ट भी इसे बनाया। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इनको एस और एफ दे देता हूँ नाम। एस मतलब स्लो, एफ मतलब फास्ट, याद रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू फिल कर देते हैं। सपोज करो 1 2 3 4 5। मुझे पता है मिडल का जो डेटा है वो है 3। देखते हैं कैसे मिलेगा। तो हमने बनाया स्लो हेड है, फास्ट भी हेड है। वाइल फास्ट इज नॉट नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नल। तो ना तो फास्ट नल है, ना ही फास्ट के नेक्स्ट का एलिमेंट नल है। तो हम क्या करेंगे, स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, स्लो आ जाएगा यहाँ पे। फास्ट इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, फास्ट आ जाएगा इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट पे, मतलब यहाँ पे। फास्ट देख लो आपने एकदम से ही भाग गया तेज, फास्ट दुगनी स्पीड से भागेगा। फिर हम देखेंगे क्या फास्ट नल है और फास्ट के नेक्स्ट का नल है, नहीं, दोनों में से कोई भी नल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, स्लो आ जाएगा यहाँ पे। फास्ट इक्वल टू फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट विच इज यहाँ, फास्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब फास्ट देखिए क्या फास्ट नल है, नहीं फास्ट नल नहीं है। क्या फास्ट का नेक्स्ट नल है, हाँ फास्ट का नेक्स्ट नल है। तो यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और हम स्लो पे आ चुके हैं और हम स्लो के डेटा को रिटर्न कर देंगे यहाँ से। इस तरीके से काम कर रहा है। इवन नंबर्स की केसेस में क्या होगा, इवन नंबर केसेस में यहाँ पर एक और 6 आ जाएगा। ठीक है, और फिर नल होगा। तो हमें दिख रहा है ना तो फास्ट नल है ना फास्ट का नेक्स्ट नल है। तो उस केस में हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ जा रहा है और फिर फास्ट जो है वो फिर यहाँ पर नल पहुंच जाता है और फिर तब हम लूप से बाहर निकल रहे हैं। इसीलिए उस केस में हमें ये वाला पॉइंटर मिल रहा है। अगर आपके क्वेश्चन में बोला हुआ नहीं भाई मुझे तो उस केस में ये वाला डेटा चाहिए, 3 वाला डेटा चाहिए, तो कुछ नहीं करना। उस केस में आप एक प्रीवियस मेंटेन करके चल सकते हो। ठीक है, या फिर फास्ट को एक बार पहले ही दौड़ा सकते हो, फास्ट थोड़ा सा आगे चला जाएगा। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो फास्ट को यहाँ से स्टार्ट करा दोगे उस केस में और स्लो को यहाँ से स्टार्ट कराओगे उस केस में। उस केस में अगर हम चलेंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि सपोज करो आपका 6 एलिमेंट है तो वो चाहते हैं नहीं 6/2 = 3। ठीक है, थर्ड पोजीशन विच इज दिस वन, ये चाहिए। तो फास्ट को एक आगे पहुंचा देंगे और फिर हम दोबारा से सेम चीज करेंगे। स्लो एक आगे आएगा, फास्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर स्लो एक आगे आएगा और फास्ट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। राइट, बट उस केस में ये भी काम करेगा कि नहीं, हाँ ये भी काम करेगा कि ये स्लो है ये फास्ट है। फास्ट यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, स्लो यहाँ पहुंचेगा, फिर फास्ट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा नल पे और स्लो यहाँ पहुंच जाएगा। तो वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन वाले क्या चाहते हैं, आउटपुट किस तरीके से चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, आपको दिख गया होगा। पवित्र मैंने समझा रखा है ये चीज। ठीक है, आपको कि ये हीप मेमोरी क्या होता है, स्टैक मेमोरी क्या होता है, मे बी उस वाली क्लास को जाकर दोबारा से देखो। वहां मैंने स्टैक मेमोरी भी पढ़ा रखा है, हीप मेमोरी पढ़ा रखा है। मेरे को याद नहीं मैंने कौन सी क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैंने एक्चुअली बहुत ही डीप में जाके वो पढ़ा रखा है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन हियर। अगर वो भूल गए हो तो आप जाके पढ़ सकते हो खुद से। तो इस तरीके से काम करता है। इसके अंदर कोई डाउट या समझ में आ गया, बताया जाए। वाइल वाला लूप समझ में नहीं आया, वाइल वाला कोड समझ नहीं आया, मतलब ये चीज समझ नहीं आई। हाँ अविनाश कह रहा है इसको ये समझ नहीं आया। तो यार यहाँ पर बस मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पहले ये वाले समझ में आ रहा था आपको, यहाँ भी तो वाइल लूप लगाया हुआ है मैंने। जैसे इधर दिस इज सिमिलर टू दैट, वाइल लूप चला रखा है बस कि जब तक फास्ट नल नहीं होता, और साथ में एंड लगा रखा है यहाँ पे कि फास्ट के नेक्स्ट को भी चेक कर रहा हूँ मैं। अगर फास्ट का नेक्स्ट नल हो गया सपोज करो किसी टाइम पे, तो फिर तो फास्ट का नेक्स्ट भी नल होगा। ठीक है, फास्ट का नेक्स्ट नल है तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट पॉइंट कॉल नहीं करा सकता, इसी वजह से मुझे नल पॉइंट एक्सेप्शन मिल जाता। मुझे दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी उस केस में, कि फास्ट भी नल नहीं होना चाहिए और फास्ट के नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए। ओनली इन दैट केस आप लूप में जाओ, ये लिखा है मैंने। अविनाश ओके, चलो ठीक है भैया। क्वेश्चन में कब एलएल और एलिस्ट यूज करेंगे उसका माइंडसेट थोड़ा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना आगे यार, तब समझेंगे हम वो चीजें कि कहाँ पर क्या चीज यूज करनी चाहिए। अभी फिलहाल बेसिक्स कर रहे हैं तो वो
बेसिक्स करते हैं, ठीक है। रिवर्सल लिंक लिस्ट करेंगे। फास्ट और फर्स्ट नेक्स्ट में कैसे डिफाइन करना, जस्ट डू फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, अपने आप हो जाएगा, राइट। फॉर लूप में जाने से पहले फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट कर दो, अपने आप हो जाएगा। वी कैन रिमूव फर्स्ट कंडीशन इन व्हाइल लूप, ये रिमूव कर सकते हैं। नहीं, ये रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फास्ट नल हो जाता है किसी केस में, तो फिर यहाँ पे हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिल जाएगा, राइट। अगर हम फास्ट डॉट नेक्स्ट चेक कर रहे होंगे वहां पे, वी विल बी ट्राइंग टू फाइंड अ पॉइंटर टू अ नल, राइट। ऑलराइट, अगला क्या है, टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिंक लिस्ट हमारी एग्जिस्ट करती है आजकल। सिंगली लिंक लिस्ट अभी तक हमने जितनी भी देखी ना, वो सिंगली लिंक लिस्ट थी। सिंगली लिंक लिस्ट में हमें दिख गया कि एक नोड के पास सिर्फ एक डेटा है, पहला पार्ट डेटा है और दूसरा पार्ट नेक्स्ट है, राइट। दिस इज योर सिंगली लिंक लिस्ट। एक होता है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट कैसे काम करती है कि उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं हर एक नोड के अंदर। एक होता है नेक्स्ट वाला पार्ट और एक होता है प्रीवियस वाला पार्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंटर बनते हैं, ठीक है। अगर ये हेड है तो इसका जो प्रीवियस होगा वो नल को पॉइंट करेगा, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर डेटा बीच में रखा होगा, सपोज करो 2 1 3, इस तरीके से इसका नेक्स्ट नल को पॉइंट करेगा। तो बेसिकली वहां पे नोड क्लास जो बनती है ना आपकी, उस क्लास में एक होता है नोड नेक्स्ट और एक नोड होता है साथ में प्रीवियस, और एक डेटा तो होता ही है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, इसके भी मल्टीपल फायदे होते हैं। एक्चुअली एप्लीकेशन ज्यादातर इन्हीं के होते हैं, इसी वाले के। इसका यूज करके आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के अंदर काफी सारी चीजें शेड्यूल कर पाते हो, ठीक है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डबली लिंक लिस्ट का यूज कर रहा होता है, ना कि सिंगल लिंक लिस्ट का, जिससे कि उसको बीच में से अगर कोई चीज डिलीट करनी है और फिर प्रीवियस चीजें ढूंढनी है तो वो इजीली हो उसके लिए। और भी मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम देखेंगे डबली लिंक लिस्ट के ऊपर आने वाली क्लासेस के अंदर। बस आज मैं आपको बता रहा हूँ डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन हम कर रहे होंगे। एक होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है ना कि सिंगली लिंक लिस्ट की जैसी होती है, आप चाहे तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट भी हो सकती है, लेकिन मैं सिंगली के हिसाब से समझाता हूँ। सपोज करो ऐसे लिंक लिस्ट आपकी सिंगली सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर जो लास्ट पॉइंटर है ना, लास्ट का जो नेक्स्ट है, वो नल को पॉइंट ना करके, नहीं नल को पॉइंट नहीं करेगा, वो हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है सर्कुलर कैसे है ये, कि लास्ट का जो नल है, जैसे सिंगली में क्या था, लास्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा था, वो नल को पॉइंट ना करके अगर वो हेड को पॉइंट करने लग जाए, तो ऐसे तरीके से सर्कुलर घूम जाती है यहाँ पे लिंक लिस्ट। और इसके भी मल्टीपल फायदे हैं। अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके, कि आपको अगर कोई नोट डिलीट करनी है बीच में से, प्रीवियस पे जाना, तो प्रीवियस पे जाना बड़ा आसान है आपके लिए, और वो सर्कुलरली आप असाइन कर सकते हो चीजों को। क्यू बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है ये। क्यू बनाते हैं ना जब हम, तो क्यू के अंदर आपके पास रियर और हेड, रियर और फ्रंट दो चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपके पास सिर्फ रियर है तो आप इजीली फ्रंट वगैरह निकाल सकते हो। और भी कुछ कुछ फायदे होते होंगे, लेकिन हाँ ये इस तरीके से काम करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। और एक और फायदा ये होता है कि किसी भी जगह का पॉइंटर आपको दे रखा है, सपोज करो इस जगह का पॉइंटर दे दिया आपको इस नोड का, तो आप पूरी पूरी लिंक लिस्ट में इजिली ट्रैवल कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि कोई हेड है ही नहीं इसका, समझ रहे हो। पूरी की पूरी नोड घुमक्कड़ है, तो कहीं से भी घूम के कहीं भी आ सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास 3 लिंक लिस्ट होती हैं, हेड इन सर्कुलर, नो हेड इन सर्कुलर। हाँ डबली सर्कुलर भी होती है, लेकिन वो तो 2 और 3 का मिक्सचर ही है, तो लिखा नहीं है। एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये करो, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है। डिलीट एन एलिमेंट हुज पॉइंटर इज गिवन इन अ लिंक लिस्ट। आपको ना लिंक लिस्ट नहीं गिवन, इस बार हेड नहीं गिवन, आपको बस एक पॉइंटर गिवन है जो आपको डिलीट करना है। सपोज करो दिस इज योर लिंक लिस्ट, और आपको इसके अंदर ये नोड का पॉइंटर गिवन है जो आपको डिलीट करनी है। यू आर नॉट गिवन हेड, हेड इज नॉट गिवन, सिर्फ ये नोड गिवन है जो आपको डिलीट करनी है। तो आप कैसे करोगे, बताया जाए, सोचा जाए। डबली नहीं है,
आगे का डेटा कॉपी करके, यस, चिन्मय ने पूरा कोड ही डाल दिया इतनी देर में। काफी स्मार्ट बच्चे हैं यार क्लास के अंदर, मतलब अच्छी बात है। मानसी, धैर्य, हाँ सबको पता है, नाइस। आगे कोई हेड नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यस, स्टार्ट नहीं करना, डेटा ट्रांसफर, ठीक है, इसमें बता दिया बच्चों ने, डेटा ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। कैसे डेटा ट्रांसफर करेंगे? आपको ये 30 डिलीट करनी है, राइट। आप क्या करोगे, आपको ये तो मतलब ये अज्यूम करके चलेंगे हम कि जो लिंक लिस्ट है ये सेम टाइप का डेटा स्टोर कर रही है, जावा में ऐसे ही होता है, ठीक है, सेम टाइप का डेटा स्टोर कर रही है। तो हम क्या करेंगे कि 30 वाली जगह पर डाल देंगे 40 को, ठीक है। तो हमें करना क्या है, चिन्मय ने वैसे कोड पूरा पूरा डाल रखा है कि नोड डॉट डेटा इक्वल्स टू node dot next dot data, राइट। उसके बाद node dot next equals to node dot next dot next, ठीक है। इट स्टिल डजंट गारंटी कि आप लास्ट नोड को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका नोड लास्ट नोड को दे रखा होगा तो उस केस में डिलीट नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज अगर आपने इस नोड को इक्वल टू नल भी कर दिया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, 40 स्टिल इसको पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन हाँ, बीच में से कोई एलिमेंट डिलीट करना आसान है। हो क्या रहा है बेसिकली, मैंने यहाँ पे पहले 40 डाल दिया और उसके बाद मैंने इस वाली नोड को डिलीट कर दिया, आगे वाली नोड को, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रीवियस पॉइंटर है तो मैंने बस ऐसे कर दिया, तो इस तरीके से ये उड़ जाएगा। तो देख रहे हो एक तरीके से 30 तो गायब हो गया ना, लेकिन जो हम चाहते थे वो तो अचीव हो गया। अगर सेम डाटा प्रेजेंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो उड़ाना था उन्हें, वो उड़ा दिया उन्होंने। क्लास एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो शायद ही पूछा जाए, लेकिन ठीक है, पता रहना चाहिए। प्रैक्टिस प्रॉब्लम से जाके करना, फाइंड द kth एलिमेंट फ्रॉम लास्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट देखिए, उसमें से लास्ट से kth एलिमेंट बताना है। रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट, अगर सॉर्टेड लिंक लिस्ट तो डुप्लीकेट डिलीट करो उसमें से। सॉर्ट अ लिंक लिस्ट यूजिंग बबल सॉर्ट, करके देखना, मजा आएगा। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, तो अगर इस तरीके से दो लिंक लिस्ट तरीके सॉर्टेड है, इंटरसेक्शन निकालना है। ये हमने किया हुआ है काफी बार, एरेज के अंदर किया हुआ है, लिंक लिस्ट के अंदर करके बताना। चेक इफ अ सिंगल लिंक लिस्ट इज अ पैलिंड्रोम, ये वाला क्वेश्चन किया ना अगर आपने तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड चीजें हम काफी सारी करने वाले हैं आने वाली 2 क्लासेस के अंदर। हम पहले हम नेक्स्ट क्लास में थोड़े से इजी एंड मीडियम क्वेश्चन देखेंगे, देन फिर हम उसके अगली क्लास में थोड़े एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। कोडिंग राउंड क्लियर, टेल मी हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। बहुत ही बढ़िया बिभू दत्ता। देखो अगर अभी आने वाला है ना तो आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स तो पता होनी चाहिए, लाइक एरेज, स्टैक, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, बाइनरी ट्रीज। ग्राफ वगैरह नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, सेगमेंटरी नहीं पता, ट्राइज नहीं पता, चल जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें कर लेना। एंड देन आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने खुद के जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स थे उनके बारे में पता होना चाहिए कि प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में आपने क्या क्या काम किया था, क्योंकि कुछ राउंड ऐसे भी होंगे जिनके अंदर आपसे पूछा जाएगा आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपके रेज्यूमे के अंदर से पूछा जाएगा, तो उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, आरडीबीएमएस, नेटवर्किंग। इनसाइट में हो गया, वेरी नाइस। कैन यू ज्वाइन 2 लिंक लिस्ट, हाँ करने में क्या जा रहा है, 2 लिंक लिस्ट को पकड़ो, उसके नेक्स्ट को उसके हेड को पॉइंट करा दो, होगी दोनों ज्वाइन। Can you please provide note for previous lecture, not getting much time to cover those। देख लो भाई कैसे, चलो ठीक है। अगले जो डाउट्स होंगे ना वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, आज फ्राइडे है, आराम से एंजॉय करो। बाय बाय, पहले हो गया आज।